नमस्कार। रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुपथ मागे रुझ व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हारे मिठयहु, एहि विधि हित तुम्हारे मिठयहु, कहियस अंतर हित प्रभु भयहु, कहियस अंतर हित प्रभु भयहु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि नारद जी भगवान विष्णु जी से अपना स्वरूप मांग रहे हैं कि हे भगवान, आप अपना रूप हमें दे दीजिए ताकि विश्व मोहिनी राजकुमारी हमें अपना वर बना ले। वे सांसारिक विषय वस्तुओं में नारद जी मोहित हो रहे हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, हे मुनि, हे योगी, आप मेरे परम भक्त हैं। मैं वही करूंगा जिससे आपका कल्याण हो, मैं वह नहीं करूंगा जिसे आप चाहते हैं। क्योंकि वैद्य से अगर रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे कुपथ नहीं दे सकता, क्योंकि वैद्य को पता है कि अगर कुपथ दिया तो यह रोगी का रोग बिगड़ जाएगा, यह इसका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए वैद्य हमेशा ही पथ्य देता है, चाहे वो करवा ही क्यों ना हो, जिससे रोगी का रोग ठीक हो जाए। वैसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव वही कार्य करते हैं। भक्त जो मांगते हैं भगवान वह नहीं देते, भगवान वह देते हैं जो उस भक्त के जीवन का कल्याण करने वाला बने। इस भाव को समझना है। यहाँ भगवान की करुणा, भक्त का अहंकार और कल्याण का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इस चौपाई में अत्यंत अद्भुत सिद्धांत छुपा हुआ है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है कि भगवान हमेशा वही चीज नहीं देते जो हम चाहते हैं, भगवान वह देते हैं जो हमारे लिए हितकारी हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। इन भावों को समझने की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस के बालकांड में यह चौपाई भगवान की करुणा और भक्त के कल्याण का भाव प्रदर्शित कर रही है। यह चौपाई हमें इस सिद्धांत को बता रही है कि यदि आप चाहते हैं कि मेरी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करें, इसलिए मैं पूजा पाठ प्रार्थना आराधना करता हूं या करती हूं, तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान सदैव अपने भक्त का कल्याण चाहते हैं। वे भक्त को वह नहीं देते कि वह जो चाहता है, भगवान भक्त को वह देते हैं जो भक्त के जीवन को बेहतर बनाने वाला चीज हो। यहां इस भाव को समझना है। नारद जी भगवान विष्णु से अपने लिए भगवान विष्णु का ही दिव्य रूप मांग रहे थे ताकि राजकुमारी विश्व मोहिनी नारद जी को वरण कर सके, अपना वर चुन ले। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जानते थे कि इस समय देव ऋषि नारद जी के भीतर सूक्ष्म अहंकार है। सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न होने से ही देव ऋषि नारद जी इन सांसारिक विषय वस्तुओं में उलझ गए हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे मुनि, जैसे कोई रोगी रोग से व्याकुल होकर के वैद्य से ऐसी वस्तु मांगे जो उसके रोग को और बढ़ा दे, तो बुद्धिमान वैद्य जो होता है वह उसे वह वस्तु नहीं दे सकता, नहीं देता है।
इस गहरी बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि एक रोगी मिठाई मांगे या तला हुआ भुना हुआ चीज मांगे कि मेरा स्वाद खराब हो रहा है, मुझे तला भुना चीज चाहिए, पर यदि उसे वैसा रोग है जिन रोगों को ये मिठाई या तला भुना चीज और बढ़ा दे, तो जो अच्छा चिकित्सक होगा, जो अच्छा वैद्य होगा, वह मिठाई या तला हुआ भुना हुआ चीज नहीं दे सकता, वह खाने को अलाउ नहीं कर सकता है, क्योंकि चिकित्सक या वैद्य रोगी की इच्छा से नहीं बल्कि रोगी के हित को देखते हुए पथ्य देता है या दवा देता है। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान कभी कभी हम जिन वस्तुओं को मांगते हैं उन वस्तुओं को नहीं देते हैं। वह इसलिए नहीं देते हैं कि वे वस्तुएं, हम तो तुच्छ बुद्धि के व्यक्ति, हम छोटा चीज देखते हैं, हम तुरंत का लाभ देखते हैं, परंतु भगवान हमारे जीवन के भविष्य का लाभ देखते हैं। इसलिए भगवान हर मनुष्य के हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, परंतु कुछ ऐसी मनोकामना है जिसको पूर्ण करने से उस व्यक्ति का जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए भगवान वैसी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करते हैं। इन भाव को समझना है। जिस वस्तु के न मिलने पर हम दुखी होते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कल्याणकारी संरक्षक बन जाती है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें कि भगवान जो हमारे जीवन में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कल्याण करने के लिए ही दे रहे हैं। इन सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। कई बार हम कहते हैं कि भगवान ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं और मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। आखिर मुझ में कमी क्या है? तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्षों बाद पता चलता है कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान था। अगर वो मिल जाता तो हो सकता है हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता। भगवान इच्छा से नहीं, भगवान भक्त के हित के कार्य के लिए वरदान देते हैं, वस्तुएं देते हैं या किसी व्यक्ति को भेजते हैं। ईश्वर केवल दयालु ही नहीं है, वे सर्वज्ञ भी हैं, और सर्वज्ञ भगवान सब पर दयालु बनकर के कृपा बरसाते हैं। परंतु जो कृपा के योग्य हो, जो उसके जीवन में जिस कृपा की आवश्यकता हो, वही कृपा करते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई इच्छा पूरी न हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें भगवान में विश्वास रखना है, भगवान पर भरोसा रखना है और अपने नियत कर्तव्यों को करते रहना है। संभव है कि भगवान हमारे लिए, आपके लिए उससे भी बड़ा कल्याणकारी, हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला वरदान दे, वस्तुएं दे। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय माता पार्वती। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।